गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 सबक 11 चांद बीबी। तो चांद बीबी के बारे में थोड़ा आपको बताऊं। चांद बीबी अहमदनगर के बादशाह की बेटी थी और तकरीबन आज से 400 बरस पहले पैदा हुई थी। पुराना किस्सा है ये। बहुत हिम्मत वाली खातून थी चांद बीबी, जो हर चीज़ में माहिर थी। तलवारबाजी में, तीरंदाजी में, घुड़सवारी में, और लियाकत और सलाहियत की वजह से ये आज भी मशहूर हैं। इतने साल बाद भी इनका नाम जिंदा है। तो चांद बीबी के बारे में ये सबक पढ़ेंगे, जिसमें कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। आप इनको देखते जाएंगे ध्यान से और सबक को समझेंगे। तो आप मेरे साथ आइए अपनी बुक में। आप पेज नंबर 52 में आप देखेंगे क्या आपने चांद बीबी का नाम सुना है। वो अब से 400 बरस पहले अहमदनगर में पैदा हुई थी। 400 बरस पहले अहमदनगर में पैदा हुई थी। उसके वालिद हुसैन निज़ाम शाह अहमदनगर के बादशाह थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मशहूर बादशाह की बेटी थी और वो अहमदनगर के बादशाह थे। उन्होंने अपनी बेटी की तालीम का बहुत उम्दा इंतज़ाम किया। छोटी सी उम्र में ही चांद बीबी ने अरबी फ़ारसी की अच्छी तालीम हासिल कर ली। सभी ज़बानें सिखाई जाती थी बच्चों, तो उनको अरबी और फ़ारसी की ज़बान सिखाई गई। उसने मराठी ज़बान भी सीख ली। तीर अंदाजी और घुड़सवारी में भी महारत हासिल कर ली यानी हुनरमंदी। वो उस हुनर में माहिर हो गई, महारत हासिल कर ली। गाने, सितार बजाने, तस्वीरें बनाने और शिकार खेलने का भी उसे बहुत शौक था। बच्चों, इन चीज़ों में भी वो माहिर थी। गाने बजाने में, तस्वीरें बनाने में, शिकार खेलने में, इन सब चीज़ों का भी उन्हें बहुत ज़्यादा शौक था। वो बड़ी हुई तो उसकी जहानत, खूबसूरती और लियाकत का चर्चा हुआ। चर्चा यानी लोगों में बात फैलने लगी कि शहजादी हैं, राजकुमारी हैं चांद बीबी, जो एक बादशाह की बेटी हैं और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ज़हीन हैं और सारे कामों में महारत हासिल है, उनको माहिर है वो। तो ये चर्चा दूर दूर तक फैलने लगा। इसके लिए बहुत से रिश्ते आए। आखिरकार बीजापुर के बादशाह अली आदिल शाह ने उसकी से शादी हो गई। दोनों हंसी खुशी रहने लगे। जाहिर है वो एक शहजादी थी, बादशाह की बेटी थी, तो उनकी शादी एक बादशाह से हुई और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। चांद बीबी सल्तनत के कामों में भी शोहर का हाथ बटाने लगी। जो सल्तनत के काम थे, हुकूमत के काम थे कि हुकूमत को कैसे चलाना है, कैसे हमें तरक्की करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि वो बहुत ज़हीन थी, तो इन चीज़ों में भी वो अपने शोहर का हाथ बटाने लगी। वो बीजापुर के लोगों से उनकी ज़बान कन्नड़ में बातें करती थीं, उनके दुख दर्द में शरीक होती। बीजापुर के लोग भी उसे दिल से चाहते और उसकी बहुत इज्जत करते थे। जब कोई हमें अपना हम ज़बान मिल जाता है, जो हमारी ज़बान में बात करता है, तो हमें बहुत खुशी होती है। तो बीजापुर के लोग कन्नड़ बोलते थे, तो इनको कन्नड़ बोलना बहुत अच्छी आती थी और ये उसी ज़बान में उन लोगों से बातचीत करती थी, तो वो लोग इनकी बहुत इज्जत करते थे। शादी के 16 बरस बाद 1580 में चांद बीबी के शोहर का इंतकाल हो गया। वो बेवा हो गई, उसका दिल टूट गया। शादी के 16 साल बाद अचानक उनके शोहर का इंतकाल हो गया। अब वो घबरा गई, अकेली हो गई और उनका दिल टूट गया कि इतने सारे काम हैं सल्तनत के, मैं किस तरह करूँगी। मगर उसने हिम्मत और सब्र से काम लिया और अपनी ज़िंदगी को लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। फिर वो उठी और संभली और उन्होंने सोचा कि ये जो अवाम है, जो ये जनता है, हमें इसके काम करना है। तो वो उठी और उन्होंने हिम्मत से काम लिया और फिर उन्होंने ये सोच लिया कि अब मेरी जितनी भी ज़िंदगी है, मुझे अवाम की खिदमत करना है। तो ये मैंने कुछ अल्फाज मानी लिखे हैं, आप बुक से पूरे अल्फाज मानी लिखेंगे। इसका जो आधा चैप्टर रह गया है, उसकी रीडिंग हम अगले वीडियो में करेंगे।